लंबे समय के इंतजार के बाद आज फाइनली आईपी गुप्ता को पार्टी का सिंबल मिल गया। अब ये चुनाव लड़ सकेंगे और चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर दिख रहा है और इसको आज आधिकारिक तौर पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दे दी। कैसा महसूस हो रहा है? Emotionally down and high as well. Very touched. Thank you इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह हमारे समाज के लिए इससे बड़ा तोहफा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे सकता था। मैं लगातार अपने बारगेनिंग में, अपने नेगोशिएशन में कमज़ोर पड़ता था जब हमारे पास सिंबल नहीं था, हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी और हम उन लोगों में से नहीं होता हूं कि पार्टी को पहले रजिस्टर्ड करके घोषणा उस दिन करते हैं कि हम लोग बना रहे हैं पार्टी। वेरी हम्बल्ड टुडे एंड वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल जिनका आशीर्वाद, दुआएं की वजह से आज ये लड़ाई यहाँ तक लेकर आप पहुँचे। अब बार्गेन कर सकते हैं ना? बार्गेन मैं उसलिए करूँगा कि हमारी लड़ाई कैसे और मजबूत हो। बार्गेन इसलिए करूँगा कि हम उन सीटों को इन एरिया में जो लगातार जीत रही है एनडीए, वो सीट कैसे हराया जाए, कैसे हमारे झोली में, उस पर बार्गेन करूँगा। मैं बार्गेन करूँगा कैसे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके लिए बार्गेन करूँगा। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरीके से सीटों को लेकर के कह रहे हैं, उन्हें सीट भी चाहिए और पद भी चाहिए, आप कैसे देखें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मुकेश जी की बात है, मैं उनके बिहाफ में कमेंट नहीं करना सकता। लेकिन जो नए लोग हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, हम हैं, चिराग जी हैं, मुकेश जी हैं, इवन प्रशांत किशोर, जो नए लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, एक लौट आया है, एक पीढ़ी आया है। और मुझे लगता है कि हमारी जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति विजनरी होनी चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। और बिहार के लिए क्या बेहतर होगा वो होना चाहिए। मैं अपने लिए कुछ चीज़ें मांगता हूँ तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि हम अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रेंड सेटर होना चाहिए हम लोगों को कि आने वाले जनरेशन को हम कह सकें कि नहीं, राजनीति कभी कन्वेंशनल हुआ करती थी, कभी सेल्फ सेंटर्ड हुआ करती थी, अब डेवलपमेंट सेंटर है, अब विजन सेंटर्ड है, मिशन सेंटर्ड है और बिहार सेंटर्ड है। ऐसा पॉलिटिक्स होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आप कहाँ से और कितनी सीट पे लड़ना चाहते हैं, बस ये बता दीजिए। मैं कहाँ से लड़ूंगा ये गठबंधन वाले तय करेंगे और कितने सीट पे लड़ेंगे वो भी गठबंधन वाले के साथ बैठ के डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं ये तो बता दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे उतना सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए जिससे हम 100% अपने जाति को वोट को ट्रांसफ़र करा सकें। तो सुना आपने कि आज जिस तरीके से आज इनके लिए भावुक क्षण है और इस पल का ये काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, आज वो पल मिल गया। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जब कभी भी हमें गठबंधन में जाने की बातें आती थी तो सिंबल को लेकर के हम इन्हें खामोश होना पड़ता था, लेकिन अब वो क्षण आ गया है। महागठबंधन में जाने की लगभग बातें तय हो चुकी है। किस पद से लड़ेंगे वो भी उन्होंने बताया, ये गठबंधन तय करेंगे और कितने सीट पर लड़ेंगे। सम्मानजनक पद इन्हें भी चाहिए जिससे ये 100% जो अपनी जाति को लेकर के जो लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो कम से कम वहाँ तो उन्हें इतने सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए ताकि ये अपने वोट को ट्रांसफ़र कर सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना।